अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से वो आप लोगों का जो एक शिकवा है या गिला है जिसमें आप लोग अक्सर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि 2-3 दिन जो व्लॉग नहीं आया तो उसकी क्या रीज़न थी, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ज़रूर ये शेयर करूँगी कि इन दिनों में जब मैं पिछले 2-3 दिन मैंने व्लॉग 3-4 दिन नहीं डाला था तो क्या रीज़न थी। एक्चुअली आपको पता है कि अक्सर ऐसा होता है हमारी फैमिली में कोई ना कोई फ़ंक्शन हो जाते हैं, किसी की फैमिली में भी। तो मेरी फैमिली में भी इसी तरह अचानक से एक फ़ंक्शन आया था, घर का ही फ़ंक्शन था और घर में दुआ है थी मेरे जेठ के बेटे की। और फिर मुझे अचानक वहाँ जाना पड़ा था और सैटरडे को। और ये वही कपड़े मैंने रखे हुए थे, कोई बाहर से ज़्यादा लोग इनवाइटेड नहीं थे, हमें बस जेठानियाँ वगैरह थीं और दोनों जेठानियाँ थीं और साथ में उनके बच्चे थे एंड कोई आउटसाइडर नहीं था। लेकिन है तैयारी तो करनी थी, जो कुछ था वो जल्दी जल्दी मैंने पैक किया। पैक करने से पहले मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। और घर में ही दुआए खैर थी, कोई बड़ा फंक्शन नहीं था, कहीं कोई मार्की वगैरह या कोई होटल रेस्टोरेंट वगैरह किसी ऐसी जगह पे नहीं था, होटल में नहीं था, घर में ही था। घर के ही जैसे बड़े जाते हैं और जाके दुआ है जैसे होती है या रिंग पहना दी जाती है, तो इसी तरह से था। तो ये कुछ ये जैकार्ड का मेरा ये बेज कलर का ड्रेस था और इसके साथ ये मेरी सिंपल सी ज्वेलरी थी जो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कुछ भी नया बाय नहीं किया था, बस ये मेरे कपड़े थे। और आपको पता है कि जॉब करती हूँ तो कुछ ना कुछ न्यू ड्रेसेस रखने पड़ते हैं अपने पास। और ये मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही डिसेंट ड्रेस है, जे डॉट का है और जैकॉर्ड का। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत डिसेंट है और लॉन्ग शर्ट है इसमें और साथ में प्लाज़ो है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें ये दोनों मैंने इयररिंग्स रखे हुए थे कि जो भी मैंने पहनने हुए मैं पहन लूँगी। और ये हालांकि लिए मैंने ड्रेस रखा था, ये मेरे खुद से तकरीबन 4-5 साल पुराने हैं, मैंने सिर्फ एक दफ़ा ही एक शादी में पहने थे, फिर मैंने इन्हें रख दिया था, अभी भी बिल्कुल न्यू है। ज़ाहिर है आप तरीके से अगर रखते हो किसी चीज़ को तो वो सही रहते हैं। शान के लिए कुर्ता शलवार था और उसने ऊपर अपनी जैकेट लेदर की ले ली थी और हाला का ये कैमरिक का गरारा था। और कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम बाहर टाइम इतना नहीं था कि शॉपिंग की जाती। अल्हम्दुलिल्लाह घर में कपड़े मौजूद थे और घर के ही लोग थे तो ख़र्चा करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ये जो वीडियो क्लिप है जब मैं ये वापस आ रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टे नहीं कर सकती थी, आपको पता है कि आजकल स्कूल्स हैं और मैं अपने स्कूल को भी बंद नहीं कर सकती। मैंने सैटरडे को तो मैं चली गई थी और संडे को मैं वापस आ गई थी। और मुझे हरीपुर जाना था और ये रात का टाइम था जिस वक्त मैं वापस आ रही थी, क्योंकि मुझे सुबह स्कूल के लिए भी आपको पता है कि रेडी होना होता है, बच्चों को भी करना था। तो ये मैं रात वापस आ रही थी। आजकल तो ठंड है तो वो 5-6 बजे ही पूरा अंधेरा हो जाता, तो यही वजह थी कि इतना ज़्यादा अंधेरा फील हो रहा है। इतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, लेकिन विंटर्स के आपको पता है कि तकरीबन 6 बजे भी ऐसे लगता है जैसे आधी रात हो गई है। और ये आते हुए साथ में मैंने बच्चे बिल्कुल निढाल हो रहे थे, उन्हें इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही थी, क्योंकि वो ज़ाहिर अपनी आप जब बच्चे ट्रैवल करते हैं या कहीं कोई 2-4 लोग फैमिली के मिल जाएं तो वो बच्चे थकावट भी हो जाती है और गपशप भी लगा रहे होते हैं, फिर भागना दौड़ना इतना होता है कि बच्चे थक जाते हैं। तो इन दोनों को बहुत शदीद नींद आई हुई थी और ये सो रहे थे गाड़ी में। और जनाब अंधेरा भी बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे रात हो गई, लेकिन खैर बहुत मज़ा आया और ख़ूब एंजॉय किया। अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप था जब मैं अपने बच्चों के लिए जल्दी जल्दी पास्ता बना रही थी और ये स्कूल से हम लोगों की ज़ाहिर है नींद भी पूरी नहीं हुई हुई थी और तबीयत अजीब सी हो रही थी, मतली भी फ़ील हो रही थी। ये स्कूल से आने के बाद मैंने पास्ता बनाया था और सब सब्जियां वगैरह काट के मैंने इसमें जल्दी से डाली। और होता है ना अक्सर ऐसे, अभी तक मैंने बैग वगैरह खोले नहीं थे, बैग में मैंने कुछ भी इतना खास नहीं डाला था, सिर्फ एक वो ड्रेस रखा हुआ था और साथ में हाला और शायान के लिए एक मैं इनका ट्रैक सूट लेके गई थी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे कहा था कि हरीपुर में बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि उसे खुद ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए मैं ज़्यादा से स्वेटर वगैरह लेके चली गई थी और उनके इनर्स लेके चली गई थी। लेकिन ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी
क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, बस ठीक था, अच्छा मौसम था। और जिस तरह यहाँ पिंडी में है ना, बिल्कुल वैसे ही महसूस हो रहा था। लेकिन वो बाद में फिर मैंने अपनी बहन को कॉल करके कहा कि तुमने तो मुझसे इतनी ज़्यादा चीज़ें, वो इनर्स वगैरह उनके बैग में डलवा दी थी, लेकिन शुक्र है वो मैं बहुत ज़्यादा बैग्स नहीं लेके चली गई। एक ही दिन के लिए जाना था, लेकिन डर ये लग रहा होता है ना कि बच्चे अक्सर कपड़े गीले कर देते हैं या गंदे कर देते हैं, तो कोई चीज़, कुछ भी ऐसा हादसा हो सकता है, कोई चाय गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एहतियातन फिर भी हर एक एक ड्रेस मैंने रखा हुआ था, लेकिन इनर वो मैंने स्वेटर भी रखे हुए थे, दो एक एक दो दो। तो उससे थोड़ा-सा मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद मुझे वो नहीं लेके जाने चाहिए थे, लेकिन है, चलिए अगर ज़रूरत पड़ जाती तो फिर वो वही है कि चीज़ आपके पास ना हो तो फिर फ़ील हो रहा होता है बंदे को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, जल्दी-जल्दी हम लोग गए और अच्छा हो गया। फ़ंक्शन भी अच्छा रहा, अल्लाह ताला दोनों के नसीब अच्छे करे। और कभी-कभी हो जाता है ना, बिल्कुल आपको अंदाज़ा ही नहीं होता और अल्लाह ताला ने आपके इस तरह से कदम लिखे हुए होते हैं और आपको जाना होता है। काफ़ी दिन से शायन ये कह रही थी मम्मा गाँव जाने को दिल चाह रहा है। लेकिन ज़ाहिर है इन दिनों तो ख़ैर मुमकिन ही नहीं था, और वैसे भी विंटर वेकेशंस होने वाली हैं, मे बी मैं विंटर वेकेशंस में भी ना जाऊँ, क्योंकि एक हफ़्ता होता है और एक हफ़्ते में भी बच्चे जो हैं वो इधर-उधर ठंड में हो के उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है भागने दौड़ने की वजह से। अब ये मेरे पास पड़ी थी पफ़ पेस्ट्रीज़, और मैंने काफ़ी अर्से से कहा था इन शीट्स से ना मैं पफ़ पेस्ट्री बनाऊँगी, ये शीट्स से पफ़ पफ़ पेस्ट्री की जो शीट्स हैं। और ये मुझे मिल गई थी, डॉन की थी, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, कब से इंतज़ार कर रही थी, मुझे ये दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे इम्तियाज़ में नज़र आ गई और मैंने जब इनको निकाला, ये बिल्कुल चिपकी हुई थी, लेकिन है, इनको मैंने सोचा क्या बनाया जाए, क्या किया जाए, तो कुछ मीठा बनाती हूँ। और मैंने इसको एयर फ्रायर में या ओवन में बिल्कुल नहीं बनाया, बल्कि मैंने पतीले में उसको ये सारी पफ पेस्ट्रीज़ मैंने इस तरह से इनकी शीट्स को कट किया, और डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल शीट्स थी ये। इनको कट करने के बाद मैंने इनको एग वॉश नहीं किया, ऊपर अंडा नहीं लगाया, सिंपल मैंने, अगर मैं, मुझे अंडा उस वक्त लगाना होता अगर मैं इसको प्लेन खा रही होती ताकि अच्छा सा कलर आए। मैंने इसको ऐसे ही रख दिया अपने पतीले में, और पतीले को मैंने तकरीबन 15-20 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने ये अपने कंटेनर में इसको डाल के, और ये अक्सर मैं फ़ाइल से करती होती हूँ ना, इस तरह से फ़ाइल गुजार लेती हूँ ताकि ईज़िली मैं पैन में इसको रख सकूँ। और फिर मैंने इसको अपने पैन में ये रखा, और बिल्कुल दम के फ्लेम पे रख दिया, तकरीबन 30 मिनट्स तक तकरीबन ये हो गया था। आप देखें जो कलर आपको चाहिए एकदम से ये बन जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर खूबसूरत कलर चाहिए तो आप ऊपर अंडा ज़रूर लगाइएगा। मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे इसको बेक करने के बाद इसके ऊपर लगानी थी क्रीम, और क्रीम वही व्हिपिंग क्रीम मैंने व्हिप करके रखी हुई थी, फ्रीज़ कर दी था, कर दिया था उसे बहुत पहले, जब मैं लाई थी ना तभी मैंने इसे व्हिप कर दिया था, और ये फ्रीज़ हुई हुई थी। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, ये फ्रीज़ हुई हुई थी, अभी मुकम्मल तौर पे ना ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आई थी। लेकिन आजकल आपको पता है कि एकदम से टाइम जो है वो मगरिब के बाद बिल्कुल पता नहीं चलता, अंधेरा हो जाता है। मुझे होता है कि जल्दी-जल्दी बच्चे जो हैं वो खा पी के फ़ारिग हो जाएँ। बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई थी, आप देख सकते हैं, और इसमें मुश्किल से निकाल रही थी, और मैंने सोचा इसको मैं पफ़ पेस्ट्री के ऊपर लगा देती हूँ, और फिर अच्छा लगेगा, अच्छा टेस्ट आएगा। आप भी इसको ट्राई करिएगा। पफ़ पेस्ट्री के ऊपर जब आप आइसिंग शुगर लगा, सॉरी ये आइसिंग या टॉपिंग वाली जो क्रीम होती है, व्हिपिंग क्रीम, वो कर देते हो, उसकी टॉपिंग कर देते हो, तो बहुत ही मज़ेदार सा एक टेक्सचर, एक एक अच्छा सा टेस्ट आता है। क्योंकि जो पेस्ट्री होती है, ये पफ पेस्ट्री होती है, इसके जो टेक्सचर होता है वो बहुत क्रिस्पी क्रंची सा होता है, और जब आप इतनी अच्छी स्वीट स्मूथ क्रीम के साथ उसको खा रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस सा लगता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इसको कोई डिज़ाइन नहीं, कोई शेप नहीं दिया, बस सिंपल मैंने इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम डाल दी थी, और जो भी अवेलेबल हो आपके पास, बेशक आपके पास चॉकलेट सिरप है, जो भी आपके पास स्प्रिंकल्स अवेलेबल हैं, या कुछ भी ना हो तो आप ओरियो लेके भी उसको क्रश करके डाल सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। या कोको पाउडर डाल दें, और आपके बच्चे आपसे ज़रूर कहेंगे कि मम्मा इसको दोबारा बनाएं। और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया था, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये पफ़ पेस्ट्री के साथ जो व्हिपिंग क्रीम है ना, ऑलरेडी ये मीठी होती है, और
इसका जो एक कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आप इसको पसंद करेंगे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपने अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर दिया करें। देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांधते रहिए।